फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रयागराज में जहां आगामी त्योहारों को देखते हुए ईद और रामनवमी के त्यौहार और नवरात्र को लेकर जहां आज सेंट्रल पीस कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें जिलाधिकारी प्रयागराज, पुलिस कमिश्नर प्रयागराज समेत तीनों जोन के डीसीपी भी शामिल हुए हैं और साथ ही शपथ भी दिलाई गई है लोकसभा चुनाव को लेकर, और साथ ही किस तरह से व्यवस्था होगी और कोई नई परंपरा ना शुरू करने की अपील करते हुए क्या कुछ कहा है जिलाधिकारी प्रयागराज ने, पुलिस कमिश्नर प्रयागराज ने, आइए दिखाते हैं। पिछले त्योहारों को बेहतर और अच्छे ढंग से हम लोगों ने संपन्न करवाया है। उसी प्रकार से हम लोग इस बार भी जो अभी हमारे सामने त्योहार हैं, ईद, नवरात्रे, रामनवमी और श्री अंबेडकर जी की जयंती, इनको हम लोग अच्छे ढंग से संपन्न कराएंगे। जो हमारे बेसिक रूल्स हैं वो हम लोग आप लोगों के माध्यम से सभी जगह जो पहुंचने चाहिए, वो है कि कोई भी नई परंपरा जो है वो स्टार्ट ना की जाए। जो परंपरागत रूप से होता रहा है वही करें। कोई चीज़ ऐसी ना हो जो नहीं होती है और हमने कोई नई परंपरा स्टार्ट की, उससे लोगों को दिक्कत होती है। और ये बेसिक रूल है त्योहारों का कि कोई भी नया काम या कोई नई चीज़ ना की जाए। कोई भी आयोजन हम लोग इस तरह ना करें जो मार्गों को अवरुद्ध करे या दिक्कत करे, कहीं से भी यातायात में प्रॉब्लम लाए। यातायात की समस्या ऑलरेडी बढ़ी हुई है, जैसा कि आप सब लोगों ने पॉइंट आउट किया है। उसके लिए हम लोग फिर से बैठेंगे और उसके लिए हम लोग अलग तरीके से निकालेंगे कि हम लोग क्या तरीका लगा सकते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी सारे वर्क्स चल रहे हैं आगामी कुंभ के दृष्टिगत। तो बार बार उसको एक तरीके से री इन्वेंट करना पड़ता है या नए मार्गों को प्रयोग करने के लिए हर बार तरीका बनाना पड़ता है कि अब कहाँ से नए डाइवर्जन्स बनेंगे, कहाँ से नए तरीके से ट्रैफिक को भेजा जाएगा। क्योंकि ये इतना वर्सटाइल है, बार बार चेंज हो रहा है, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है। डीसीपी ट्रैफिक और एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक को मैं अल्टीमेटली इस बात के लिए ज़रूर बताऊंगा कि एक बार वो इस पे और अधिक ध्यान दें, और जो स्टेक होल्डर्स हैं और पब्लिक के पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी लेके एक अलग से बैठक कर लें, तो उनके विचार भी उसमें सम्मिलित हो जाएंगे। क्योंकि सबसे बढ़िया कंट्रीब्यूशन ट्रैफिक के लिए वही व्यक्ति दे सकता है जो वहां पे रहता चला आ रहा है। कार्य किया, उसी प्रकार आगे आने वाले त्योहारों में भी साफ सफाई की विभिन्न स्थानों पर समुचित व्यवस्था आप लोग पाएंगे। और हमारे जो विभिन्न जुलूस, जैसे कि डीसीपी साहबानों ने बताया, परंपरागत रूप से ही हमारे जुलूस निकलने चाहिए और उनकी जो प्रायर परमिशन है वो भी ले लेनी चाहिए। इस सभी से आप पाठशाला के पूर्व अध्यक्ष चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह ने व कास्ट पाठशाला चुनाव में प्रत्याशी राघवेंद्र सिंह ने जहां संयुक्त प्रेस वार्ता की है और संवैधानिक तरीके से चुनाव कराने का आरोप लगाया। उनका कहना है 148 मतों की गिनती नहीं की गई, जिसकी शिकायत उन्होंने सोसाइटी में की है और वहां से अब एसडीएम कोर्ट शिकायत की गई है और अब अगर वहाँ भी न्याय नहीं मिलता वे हाईकोर्ट जाएंगे। और क्या कुछ कहा है आइए दिखाते हैं। मैं चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह, पूर्व अध्यक्ष कास्ट पाठशाला और पूर्व महापौर नगर निगम इलाहाबाद। मैं आपको आज कास्ट पाठशाला में जो हो रहा है, जो असंवैधानिक तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं, उसके बारे में बताना चाहूँगा कि इन्होंने, जब काउंटिंग चल रही थी, मैं डायस पे था, अध्यक्ष होने के नाते मैं डायस पे था, और इन्होंने जो 147 जो वोट जो इन्होंने नहीं गिने, मैंने उनसे कहा नहीं साहब आपको गिनना पड़ेगा ये, क्योंकि कहीं आपने अलग वोटिंग नहीं कराई कि अलग वोटिंग कराई हो, एक कमरे में वो हो रही हो, एक कमरे में वो हो रही हो, आपने एक ही जगह दोनों वोटिंग करा दिया। तो आदमी जो है वो मिसगाइड हो सकता है। आप उन्होंने वोट दिया है, जिसको दिया हो, हाँ उन्होंने हाँ नहीं मनमाना उन्होंने दिया अपना, मैंने ये प्रूव कर। फिर मैं जब काउंटिंग हो रही थी, जब आखिरी राउंड था, तो मैंने उन्हें कहा कि आप आखिरी राउंड की काउंटिंग बताइए हमको पहले, मगर उन्होंने काउंटिंग नहीं बताया हमको और रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। इसकी शिकायत किया है हर जगह, टर्मिनल में, इलेक्शन टर्मिनल में किया है।
सोसाइटी स्टार्ट किया, चल रहा मामला। टर्मिनल को इन लोगों ने भंग कर दिया है, जो कानूनन सही नहीं है, ये भंग करने का इनको अधिकार नहीं है। हाँ, वहाँ से ये रेफर हुआ है एसडीएम कोर्ट में। अब एसडीएम कोर्ट जो निर्णय लेगा उसके बाद हाईकोर्ट जाएंगे हम लोग। मैं चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह, पूर्व अध्यक्ष पाठशाला। केजरीवाल की गिरफ्तारी का जहां पूरे प्रदेश और देश में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, तो उसी की झलक अब प्रयागराज में भी देखने को मिल गई है। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सर्वेश यादव के नेतृत्व में सिविल लाइन स्थित पत्थर गिरजा धरना स्थल पर आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय उपवास रखा है और साथ ही यहां पर धरने पर बैठे हैं। सबसे पहले उन्होंने राष्ट्रपिता और यहाँ पर शहीद और क्रांतिकारियों और बाबा साहब की चित्र पर माल्यार्पण किया और साथ ही ईडी के खिलाफ पोस्टर लेकर धरने बैठ गए। साथ ही उन्होंने ईडी को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं और बड़ा बयान दिया है। साथ ही मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए आप जिला अध्यक्ष सर्वेश यादव ने क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश में एक दिवसीय उपवास में हैं, क्योंकि देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी तानाशाही रवैये से देश को चलाना चाहते हैं। वो विपक्षी नेताओं को आए दिन ईडी और सीबीआई के दम पर गिरफ्तार कराकर उनको जेल भेजने का काम कर रहे हैं, किसी का बैंक अकाउंट सीज करने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से देश नहीं चलेगा। देश नरेंद्र मोदी जी देश को हिटलर शाही रवैये पे चलाना चाहते हैं और आम आदमी पार्टी के लोग बाबा साहब भगत सिंह और गांधी के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, शहीदों के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। हम लोगों को बिजली फ्री देना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, अच्छा इलाज देना चाहते हैं, बेहतर सुविधा देना चाहते हैं। तो ये ईडी और सीबीआई के दम पर देश को चलाना चाहते हैं। और मैं ईडी का तो इस तरह से, ईडी इस समय इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट हो गई है, पूरे देश को इंटरटेनमेंट करा रही है। तो इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं और आगे अगर इसी तरह देश को चलाएंगे तो हम लोग सड़क पर उतरकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। सर्वेश यादव, जिला अध्यक्ष प्रयागराज। नवाबगंज में चोरी की मोटरसाइकिल की हिस्सेदारी को लेकर बदमाशों में गोली चली। थाने का हिस्ट्री शीटर ऋतुराज उसके साथ में दो साथी बदमाश चोरी की मोटरसाइकिल व पैसे का बंटवारा कर रहे थे। आपस में अवैध तमंचे से गोली चली, जिसमें हिस्ट्री शीटर ऋतुराज के पैर में गोली लगी। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं मौके से चोरी की मोटरसाइकिल व तमंचा बरामद हुआ। वहीं अस्पताल पहुंचे परिजनों ने जमकर हंगामा किया। वहीं परिजनों ने गाँव के ही कुछ लोगों पर ऋतुराज को गोली मारने और जान लेने का आरोप लगाया है। वहीं अब पीएम और पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा आखिर मामला क्या था। साहब राहुल, सुदामा, ननकुल्ले, मनोज के बेटवा साहिल, 5 आदमी पुरानी रंजित रहा साहब, हमारे बेटवा से विवाह था साहब। कुछ नहीं साहब, 6 मुकदमा खाए हमारे बेटा के ऊपर, 6 मुकदमा भी खाए। 17 साल की उम्र में हमारे घोड़े में गाड़ी चढ़ाए, तब डर के मारा नहीं बोली कि हमारे एक परिवार नहीं है, बिटिया एक का लड़का है, का इनसे दुश्मनी ले आई साहब। पुरानी दुश्मनी थी हमारे बाबा लोग से, और ये ऋतिक भैया और 6 बहन को अकेले अपने दर्द पाले, कोई काम नहीं करते हैं, बस एक छोटी सी दुकान है वही चलाते हैं। हमारे भैया कैसे करके बाहर रह के करते थे। इस टाइम पे आए थे होली के लिए आए थे, और ये लोग अपने घर में खुद का ताला काट के खुद आरिया ब्लेड से ताला काटे थे। उसके बाद सुबह होते ही मॉर्निंग टाइम में नाम लिखा दिए थे कि ऋतुराज मेरे घर में चोरी किया है। और ऋतुराज को उस दिन बगिया में पूरा घर मिलके 4 पहिया में पूरा घर गया था, राहपट मारा था, लात मारा था, बंदूक के नोक से मारा था। मेरे भैया के दिमाग में यहाँ देखिएगा अभी चोट लगी होगी। यहाँ दूसरे को मतलब दूसरे के घर में चोरी कर सोनार को लूटता है, सराफा वाले को लूटते हैं। पूरा गाँव इनसे डरता है। अगर चुप्पे से मेरा नाम खुशी सिंह है। नगरी प्रयागराज में सिविल लाइन स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जहां स्थापना दिवस का कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा व सांसद केसरी देवी पटेल समेत भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो साथ ही हाथों में पोस्टर था, मैं हूं पीएम मोदी का परिवार। और साथ ही क्या कुछ कहना था महानगर अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा का और सांसद केसरी देवी पटेल का इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको किस तरह से बैठक का हुआ आयोजन।
भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता इसमें बूथ स्तर पर तैयारी में जुट गया है और बूथ की समिति और पन्ना प्रमुख सारे के सारे कार्यकर्ताओं को संगठन की संरचना और संगठन को मजबूत करते हुए हर बूथों में घर घर जाना हो रहा है और आदरणीय मोदी जी का संदेश पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आदरणीय मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में जो देश के अंदर जनता के लिए कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं, समाज के अंदर पत्रक और साहित्य के माध्यम से परिवारों में जाना हो रहा है और पत्रक देकर के सब समाज को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का काम चल रहा है। मुझे विश्वास है प्रयाग की जनता, प्रदेश और देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ और मोदी जी के साथ में है। कमल खिला है, कमल खिलेगा। देखिए, आज स्थापना दिवस है। हमारे अपने महापुरुषों का जो मार्गदर्शन था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो प्रधानमंत्री थे, और उनके आदर्शों को, उनकी बातों को जो उन्होंने प्रण किया था, जो संकल्प लिया था, उसको पूरा करने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उसको पूरा कर रहे हैं। और लगातार अब की बार 400 पार हमारा एक एक कार्यकर्ता अपने तैयारी में जुट गया है और ये कहने की बात नहीं रह गई है। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। बदलते वक्त की तस्वीर भी बदलती नजर आने लगी है। सभी परंपराओं को छोड़कर अब अंतिम संस्कार की परंपरा भी महिलाएं करने लगी। लेकिन इस कहानी में महिलाओं को अपने पिता का अंतिम संस्कार किसी मजबूरी या उनके पिता का बेटा ना होने की वजह से नहीं, बल्कि अपने पिता का अंतिम संस्कार इच्छा पूरी करने के लिए किया है। प्रयागराज की नैनी के रहने वाले शिवशंकर दुबे की 4 बेटियाँ और एक बेटा। पहले उनकी पत्नी का देहांत हो गया और उसके बाद 2001 में उनके बेटे के देहांत हो गया। पत्नी और बेटे के देहांत के बाद शिवशंकर दुबे अकेले हो गए, लेकिन दोनों जाने के बाद चारों बेटियां मिलकर अपने पिता की सेवा में लगीं। लेकिन वक्त रहते इन्होंने अपने चारों बेटियों की शादी कर दिया, लेकिन एक बेटी ने अपने पिता की सेवा करने के लिए घर पर रुक गई। वहीं शिवशंकर दुबे का देहांत हो गया और जिसके बाद इलाज के बाद अब बेटियों ने उनका अंतिम संस्कार किया है। और क्या कुछ कहा है उनकी बेटियों ने, इसके पीछे क्या मकसद था, आइए दिखाते हैं आपको। पिताजी के फेफड़े में पानी हो गया था, स्वरूप रानी में भर्ती कराए थे। वहाँ सारी जिम्मेदारी हम लोग निभाने के बाद हमारे पिताजी ने बोला कि हमारे बेटे तुम लो। हमारे भाई 15 साल पहले खत्म हो गए थे, बस पिताजी बैठे थे, पिताजी की सेवा सुविधा सब कुछ कर रहे थे। करते अचानक हार्ट अटैक हुआ, खत्म हो गए। मुखारी हम ही लोग दिए हैं। क्या पिताजी क्या कहते हैं कि आप ही मेरे बेटे? हाँ, वो यही कहते थे कि हमारे बेटे हैं, 4 बेटे हैं, चारों बेटे के साथ हम रहेंगे। कोई कुछ भी करे लेकिन हमारे बेटे 4 हैं। 4 बेटियों पर? हाँ। बेटा आपका भाई जो है हाँ, पहले ही खत्म हो गया। 15 साल पहले खत्म हो गया। तो कैसे, मतलब क्या लगता है आपको, क्योंकि एक बेटे पे ज्यादा जिम्मेदारी होती है पिताजी की, लेकिन आपने बेटियों ने जो है संस्कार किया है। हम लोग बेटों का फर्ज निभाया। हाँ, बेटों का फर्ज निभाया। नगरी प्रयागराज के दरियाबाद के अहमदनगर के फरहत विला में मानव गौ सेवा संस्थान के सौजन्य से वर्तमान समय में हिंदी भाषा का मूल्यांकन पर आयोजन सबकत अब्बास पाशा के संयोजन में संगोष्ठी आयोजित की गई। डॉक्टर नाज फातिमा की अध्यक्षता में व नजीब इलाहाबादी के संचालन वक्ताओं व कवि तथा कवित्री ने हिंदी में योगदान पर जहां अपने व्याख्यान दिए, तो वहीं मंजू यादव ने कविता पाठ, तो आलोक दुबे ने, मधुकर मिश्रा, रविंद्र यादव, शिवेंद्र सरस्वत, हर्षित मालवी ने अपनी अपनी रचनाएं सुनाई और हिंदी के महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं कार्यक्रम में जहां बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया और साथ ही हिंदी के महत्व प्रकाश डालते हुए मंजू यादव ने पाठ तो किया, वहीं बिन हिंदी हिंदुस्तान अधूरी, बिन हिंदुस्तान अपनी पहचान अधूरी, बिन हिंदी हमारी शान अधूरी, भारत के मस्तक पर शोभा हिंदी, पता नहीं क्यों लोग को हिंदी से होती है शर्मिंदगी। तो इस मौके पर सभी को शाल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। संगम नगरी प्रयागराज के तिलियरगंज कैंट इलाके से आर्मी के जवान की वाहन चोरी कर फरार हो गया चोर, जिसकी सूचना तत्काल शिवकुटी पुलिस को मिली और शिवकुटी पुलिस ने तत्काल चेकिंग लगा दी। वहीं चारों तरफ चेकिंग को देखकर चोर वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया और पुलिस ने वाहन को बरामद कर लिया और वापस आर्मी के जवान को पुलिस ने सौंप दिया है वाहन। बता दें, शिवकुटी थाना अध्यक्ष को जिससे ही सूचना मिली
के तेलियरगंज क्षेत्र से आर्मी के जवान की बाइक चोरी हो गई है, जिसके बाद तत्काल उन्होंने चेकिंग लगा दी और चेकिंग के कारण पुलिस को वाहन चोर मौके से वाहन छोड़कर फरार हो गया और जिसके बाद पुलिस ने वाहन बरामद कर लिया और साथ ही आर्मी के जवान को वापस सुपुर्द कर दिया। बता दें, पुलिस द्वारा तत्काल चेकिंग लगाए जाने के कारण चोरी में असफल हो गया चोर। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।